तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है भाग कीजिए और इसका क्या सवाल है। इसका क्या सवाल है, पहले प्रश्न का भाग कीजिए 8x की घात 2 वाई जेड में 2xy से। तो यहाँ पर एक पद दिया गया है 8x की 2 बाई 5 बाई जेड में हमें 2x वाई से भाग देनी है। तो जब हम एक पद यहाँ पर एक पद है और ये भी एक पद है, जब एक पद को एक ही पद से भाग देते हैं तो किस प्रकार देते हैं। तो पहला पद तो लिखेंगे, जिसको हमें भाग देनी है उसको लिख लेंगे हम अंश में, और जिससे भाग देनी है उसको लिख लेंगे हर में। तो लाइन के ऊपर ऊपर के हिस्से को बोलते हैं हम अंश, और जो लाइन के नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं हर। अब अंश के गुणनखंड करते हैं। तो 8 है, जैसे 8 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। यानी कि 8 को हम गुणा के रूप में 2 बार 3 बार 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद यहाँ x की घात 2 है, यानी कि x होगा गुणा में 2 बार। फिर बाई एक ही बार है, गुणा बाई, और जेड भी एक ही बार। और हर में है 2xy, यानी कि 2 एक ही बार है, x भी एक है और बाई भी एक है। तो इन दोनों पद के हमने गुणनखंड रूप में इनको लिख दिया है। अब एक दो से एक दो कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा और बाई से बाई कट जाएगा, तो हर में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ दो एकन दो, x कन x और बाई कन बाई कट गए। तो हर में तो कुछ नहीं बचा, अंश में बचा है केवल एक की गुणा 2 से करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और एक x बचा है और एक z, तो x z। ये हो गया इस सवाल का उत्तर, 4xz। इसी प्रकार दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है खैर दूसरा सवाल है ख 15x की घात 2 y की घात 3 में 3x की घात 2 y की घात 2 से भाग करनी है। तो ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो एक पद में जब हम एक पदी बीजीय व्यंजक को जब हम एक पदी बीजीय व्यंजक से भाग करते हैं, तो जिसको भाग करनी होती है उसको तो लिखते हैं हम अंश में। तो 15x की घात 2 y की घात 3 में भाग करनी है हमें 3x की घात 2 से और y की घात 2 से। अब यहाँ 15, तो 15 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आएंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंजे 15 होते हैं। तो 15 के स्थान पर आ जाएगा 3 गुणा 5, और फिर x की घात 2, यानी कि x गुणा में होगा 2 बार, और y की घात 3 है, यानी कि y होगा गुणा में 3 बार। अब हर में यहाँ 3 है, अगर 3 एक अभाज्य संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड केवल 3 ही रहेगा। 3 x 2 बार है यहाँ, तो x को भी 2 बार लिख लेंगे गुणा में। y की घात 2 है तो y भी 2 बार होगा गुणा में। एक 3 से 3 कट जाएगा, एक बार 3 एकन 3, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, दूसरे x से दूसरा x कैंसिल हो गया, यहाँ बाई से बाई कैंसिल, एक बाई से बाई कैंसिल। तो हर में तो बचा नहीं कुछ भी, यहाँ भी सब कट गए हैं। बचा है अंश में केवल एक की गुणा 5 से करेंगे, 5 एकन 5, और केवल बचा है एक बाई, तो 5 बाई हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब प्रश्न सवाल नंबर गए, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 में a प्लस बी से भाग। तो यहाँ a की घात 2 माइनस बी की घात 2 जो बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर दो पद है, इस दो पदीय व्यंजक में हमें भाग करनी है दो पदीय व्यंजक से ही। तो जिसको भाग करनी होती है उसको पहले हम लिखते हैं अंश में। तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2 आ गया अंश में, और हर में आ जाएगा a प्लस बी। अब अंश वाली जो संख्या है, अंश वाला जो बीजीय बीजीय व्यंजक है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। हमने कक्षा 7 में एक सूत्र पढ़ा था, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 जो सर्वसमीका थी, इसका उत्तर होता था, एक बार दोनों जोड़ देंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद का वर्ग हो, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो हम एक एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे दूसरे कोष्टक में।
तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो अंश में आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और हर में बचा है a प्लस बी। अब ये दो ब्रैकेट दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा और अंश में बचेगा केवल a माइनस बी। तो यही हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर, यानी कि a प्लस बी से जब हम a की घात 2 माइनस b की घात 2 को भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा a माइनस बी। अब सवाल नंबर घ पर चलते हैं। घ सरल कीजिए 32 m की घात 3 बाई की घात 2 और भाग करनी है हमें उसे 4 m की घात 2 बाई से। तो यहाँ पर 32 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो यहाँ हर में 4 है, तो 32 को ऐसे ही दो गुणनखंड लिखो जिसमें 4 भी आता हो। तो 32, तो 4 अट्ठे 32 भी होते हैं, तो हम 32 को लिख सकते हैं 4 गुणा 8, 4 अट्ठे 32। m की घात 3 है, तो m को 3 बार लिख देंगे गुणा में, और बाई की घात 2 है यहाँ पर, तो बाई भी गुणा में 2 बार आ जाएगा। और हर में यहाँ 4 जैसे था वैसे ही लिखा रहने देंगे। m की घात 2 है, तो m को 2 बार लिख लेंगे गुणा में, और बाई 1 बार है, तो 4 से 4 कट जाएगा, m से m कट गया, दूसरे m से दूसरा m कट जाएगा, और एक अंश बाई से बाई कट जाएगा। तो अंश में बचेगा केवल 8, एक m और एक बाई, तो 8 m बाई आ जाएगा इसका भागफल। ये हो गया इस सवाल का सही उत्तर। अब प्रश्न सवाल नंबर है, दूसरे प्रश्न का है सवाल है, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x को भाग करनी है हमें x से। अब यहाँ पर ये त्रिपद है, त्रिपद बहुपद दिया गया है, ऊपर एक चर में x की घात 3 है एक पद, दूसरा पद 4x की घात 2 और तीसरा पद है 4x, और भाग करनी है हमें केवल x से। तो हर में अंश में अगर भाग हमें किसी एक पदीय व्यंजक से हम भाग देते हैं अंश को, तो प्रत्येक पद के नीचे वो हर लिखा जाएगा। तो x की घात 3 के बटे में भी आ जाएगा x, प्लस फिर 4x की घात 2 के हर में भी आ जाएगा x, प्लस और 4x के बटे में भी आ जाएगा x, यानी कि इस x से हमने तीनों को भाग दे दी अलग अलग। अब x की घात 3 का मतलब होगा x गुणा में होंगे 3 बार और बटे में है x, प्लस यहाँ 4x की घात 2 है, तो 4 गुणा x गुणा में होगा 2 बार, x की घात 2 है और हर में भी है x, प्लस 4 और गुणा x एक ही बार है और हर में भी है x। तो एक x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट गया और ये x से भी x कट जाएगा, तो बचेगा x और x 2 बार है गुणा में, यानी कि x की घात 2, प्लस 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x, और प्लस बच जाएगा केवल 4। तो ये हो गया इस सवाल का भागफल। अब सवाल नंबर ग पर चलते हैं। ग है 16x की घात 2 माइनस 8x की घात 3 को भाग करनी है हमें 4x। तो यहाँ पर दो पद हैं अंश में और हर में है एक पद, तो इस एक पद से हम इन दोनों को भाग करेंगे, तो 16x की घात 2 और हर में लिखेंगे 4x, माइनस और 8x की घात 3 और बटे में आ जाएगा 4x। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, यानी कि 4 गुणा 4, और x की घात 2 का मतलब होगा x गुणा में होगा 2 बार, और बटे में रहेगा 4 गुणा x, तभी तो 4x आएगा, माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और x की घात 3 का मतलब है x गुणा में होगा 3 बार, बटे में आ जाएगा 4 गुणा x। तो यहाँ x से x कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो यहाँ अंश में बचेगा 4 और x, 4 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 4x, फिर 2 की गुणा x, x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, और फिर उसकी गुणा 2 से करेंगे तो 2x की घात 2। तो ये हो गया इस सवाल का सही उत्तर। अब सवाल नंबर घ, दूसरे प्रश्न का सवाल नंबर घ है, सरल कीजिए 9a की घात 2 माइनस 24a प्लस 18a की घात 3 में भाग करनी है हमें 3a से। तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं अंश में और हर में है एक पद, इस हर से हम तीनों पदों को भाग करेंगे, तो 9a की घात 2 को के भाग में भी 3a आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर 24a और हर में आएगा 3a,
उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर 18 ए की घात 3 और बटे में आ जाएगा 3 ए। अब यहाँ ए से ए कट जाएगा, या पहले हम एक बार इसको लिखते हैं। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो 3 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 9, 3 तिया 9, और ए की घात 2 का मतलब हो जाएगा ए गुणा में होगा 2 बार, हर में 3 गुणा ए, 3 ए आ जाएगा। बस यहाँ 24 ए है, तो इस हर में 3 है, तो 24 को हमें ऐसे संख्या में लिखना है जिसमें एक संख्या 3 भी हो। तो 8 क्या होंगे 24, 8 गुणा 3, और गुणा ए है एक बार तो ए लिख देंगे, पीछे 3 गुणा ए, प्लस का चिन्ह, फिर 18 को हम लिख सकते हैं 6 तिया 18, फिर इसमें भी एक 3 आ जाएगा और हर में एक 3 है, जिससे 3 से 3 कट सकता है। ए की घात 3 का मतलब ए होगा गुणा में 3 बार, और हर में आ जाएगा 3 गुणा ए, 3 से 3 कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा 3 की गुणा ए से करेंगे 3 ए, माइनस का चिन्ह, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा केवल 8, प्लस का चिन्ह, उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो 6 और ए की घात आ जाएगी 2, 6 ए की घात 2। ये हो गया इस सवाल का भागफल। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 5 समाप्त हो जाती है। आप इस प्रश्नावली का अभ्यास कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5 बी के साथ मिलते हैं।